बैठे हुए हैं। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। इस बात परिवार से निवेदन कोई आए और व्यास जी का ये मंगल तिलक करते हुए उनको पगड़ी पहनाएंगे। आइए इस बात परिवार और भगवान कृष्ण की सुंदर सी झांकी आ रही है। बीच में जगह छोड़ दे, बीच में थोड़ा सा जगह छोड़ दे। सुंदर सी झांकी का दर्शन करके बाल तिलक करे पहले और उसके बाद पगड़ी पहनाएंगे। तिलक धीरे धीरे सर्वांगी हरिचंदनम सुललितम कंठे च भोक्ता। सुखदेव जी महाराज की जय। घंटाकर्ण महादेव की जय। योगेश्वर महादेव की जय। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय। यशोदा लाल की जय। कन्हैया लाल की जय। कन्हैया लाल की जय। यशोदा लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय जय श्री राधे। कौन कुदे हाथी घोड़ा कौन कुदे पाल की। कौन कुदे हाथी घोड़ा कौन कुदे पाल की। कौन कुदे हाथी घोड़ा कौन कुदे पाल की। हाथी घोड़ा मूढ़न को पाल की। छोड़न को हाथी घोड़ा मूढ़न को पाल की। छोड़न को हाथी घोड़ा मूढ़न को पाल की। नंद के आनंद भयो। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के हे नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय। यशोदा लाल की जय। कन्हैया लाल की जय। यशोदा लाल की जय। कन्हैया लाल की जय। कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो लाल की जय। यशोदा लाल की जय। कन्हैया जय। यशोदा लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। बैठ जाओ सभी, बैठ जाओ अपने स्थान पर बैठे रहे। जय हो।
बाबा को नौनो बजाए सभी झूमिए नौनो बजाए सभी लोगों को सारू बजाई सारू बजाई सारू बजाई सारू बजाई सारू बजाई आनंद बाबा को आनंद बाबा को नौनो बजाई आनंद बाबा को गालो बजाई आनंद बाबा को नौनो बजाई आनंद बाबा को नौनो बजाई जय हो कृष्ण ही बरसाती रात माँ कृष्ण जन्म लेने काना अष्टमी की रात माँ भादो भावन की कृष्ण की बरसात रात माँ कृष्ण जन्म लेने कृष्ण अष्टमी की रात माँ भादो भावन की कृष्ण ही बरसाती रात माँ कृष्ण जन्म लेने काना अष्टमी की रात माँ भादो भावन की कृष्ण की बरसात रात माँ कृष्ण जन्म लेने कृष्ण अष्टमी की रात माँ नंद बाबा को नौनो बजाई नंद बाबा को गालो बजाई नंद बाबा को नौनो बजाई बाबा के गाना बजाई नंद बाबा को नंद बाबा को नौनो बजाई नंद बाबा को गालो बजाई नंद बाबा को नौनो बजाई नंद बाबा को गालो बजाई बाबा को नौनो बजाए नंद बाबा को गालो बजाए नंद बाबा को नौनो बजाए नंद बाबा को नौनो बजाए बालो बजाए नौनो बजाए काना बजाए नौनो बजाए काना बजाए नंद बाबा को नंद बाबा को नौनो
बाबा को बाल बजाई नंद बाबा को नौनो बजाई नंद बाबा को बाल बजाई नंद बाबा को नौनो बजाई नंद बाबा को बाल बजाई नंद बाबा को नौनो बजाई नंद बाबा को बाल बजाई नंद बाबा की बोलिए नंद के लाला की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय चोर भगवान की जय सीताराम चंद्र जी महाराज की भागवत भगवान श्याम सुंदर कष्ट मिटे तन भाओ जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण करो इसकी स्वामी शरण करो ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसाय नमो वयं वैश्रवणाय कुर्मे समे कामान् कामकामाय कामेश्वरी वैश्रवणो नमस्कार की भेंट लो जोड़ो दोनों हाथ जोड़ो दोनों हाथ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की
परम पावन पुनीत बनाने के लिए कथा श्रवण से पूर्व हम सभी बड़े प्रेम और भाव के साथ में भगवान नाम का आश्रय ग्रहण करें। तदुपरांत हम श्रीमद् भागवत रूपी गंगा में प्रवेश करेंगे। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा 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 कृष्ण गोविंद गोविंद। जय हो। गोपियां जो कि 2 महीने पहले से तैयार बैठी थी, उन्होंने जो है 84 गज के लहंगे तैयार करके रखे थे और ग्वाल वालों ने भी सुंदर कुर्ता पजामा पीत वस्त्र तैयार किए थे। और आज उस सारे ब्रज मंडल से गोपियां ग्वाल वाल सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करके, अलंकार धारण करके और माखन मिश्री अनेक बधाइयों का सामान लेकर के आज नंद भवन में आ रहे हैं। भीड़ उमड़ पड़ी नंद भवन में, ऐसा उत्सव मनने लगा। सभी गोपियों ने बधाइयां दी, आपस में बधाइयां बांटी। तो आज नंद भवन में दूध दही की बरसात हो रही है, माखन की बरसात हो रही है। ऐसा लगता है कि आज नंद भवन नहीं रहा। आज नंद भवन नहीं रहा, मानो आज क्षीर सागर बन गया हो, दूध का सागर। जहां नजर जाती है वहीं दूध ही दूध, माखन ही माखन, मिश्री मिश्री, दही बिखरी पड़ी है। और इस क्षीर सागर में स्वयं क्षीर साई नारायण मानो आज गोता लगा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। ऐसा दिव्य उत्सव मना, आपस में सब खुशियां बांटी, बहुत ही आनंदित हुए। और उन्हीं गोपियों की भीड़ में, देखो ध्यान से सुनो, उन्हीं गोपियों की भीड़ में एक बूढ़ी मैया जो कि 95 बरस की बेचारी आई जैसे तैसे नंद भवन में, बड़ी प्रसन्न थी कि चलो नंद बाबा का भले ही वृद्ध अवस्था में सही पर चलो लाला तो हुआ, बहुत प्रसन्न थी। लेकिन उसको पूरी तरह से मालूम नहीं था कि क्या पता लाला हुआ है क्या हुआ।
पूरा ढंग से मालूम नहीं था। गोपियों के साथ आई है नंद भवन में, और वहाँ जो है ग्वाल वाल एक दूसरे पर माखन के गोले फेंक रहे थे। उत्सव मन रहा था, माखन के गोले फेंक रहे थे। और वही भीड़ में जब वो 95 बरस की मैया आई तो वह ने कही कि गोपियों का भयो है, का भयो है। एक ग्वाला माखन का गोला फेंक रहा था, तो वह ने माखन के गोले को एक ऐसा निशाना मारा कि जैसे मैया ने बोला का भयो है, सीधे उसके मुंह में माखन का गोला गया और मुंह में होकर पेट में चले गया। क्योंकि मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, तो रुकता कहां से। अब मुंह चाट के बोली गोपियों का भयो है। एक ग्वाले ने कहा मैया अभी भी पतो ना पड़ी तो अरे लाला जायो है लाला। अच्छा लाला जायो है, तब तो नाचने लगी, आनंदित हो गई। एक दूसरे से गले मिलने लगे, प्रसन्न चित्त आज पूरा नंद भवन। इधर मथुरा में क्या हुआ, जैसे ही कंस को पता लगा कि मेरा काल उत्पन्न हो गया और मुझे मालूम नहीं, उसने सभा बैठाई और उस सभा में जब अंतिम निर्णय हुआ तो पूतना ने कहा देखो जहाँ बालकों का जन्म होता है वहाँ पुरुषों का प्रवेश निषेध होता है, इसलिए ये काम मैं आराम से कर लूंगी। मैं जाती हूँ अपने स्तनों में विष लगा के और उसको समाप्त कर दूंगी। तो जो है पुत्रा ने जब कंस से कहा कि मैं चली जाती हूँ, मथुरा से चल पड़ी पूतना। नंद भवन में तो उत्सव ज्यों का त्यों मन रहा था। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया, जात कर्म संस्कार करवाया। वाचयित्वा स्वस्तयनम् जात कर्मात्मजस्य वे आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः शुचिरलङ्कृतः। स्नातः शुचिरलङ्कृतः। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया, पुरुष सूक्त का पाठ किया, भद्र मंत्रों का पाठ किया। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। जात कर्म संस्कार ब्राह्मणों ने किया है और नंद बाबा ने आज ब्राह्मणों को 2 लाख गायों का दान किया और 7 तिल के पहाड़ दिए ब्राह्मणों को दान में। आज नंद बाबा के हाथ में जो लगता है वही लुटा डालते हैं, इतने प्रसन्न और आनंदित। सूत मागध बंदी जन 84 कोस के ब्रजमंडल से आई, जैसे ही पता लगा तो सबको इतना दान दिया, याचकों को अयाचक कर दिया। जो मांगने वाले थे सब आए और इतना दिया कि उनको कभी फिर मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। नंद बाबा लुटा रहे थे, सब लेके जा रहे थे जो जिसको प्राप्त हो रहा था। एक चांदी के बर्तन लेके जा रहा था, चांदी के बर्तन वो लेके जा रहा था। तब तक उसको रास्ते में दूसरा मिल गया। उसने उससे पूछा क्यों रे भैया तू काला आयो है? तो वह ने कही देख मैं सोने की कटोरी, सोने की थाली, सोने की चम्मच लेके आया हूँ। अरे ये सोने के बर्तन कहाँ बट रहे थे? बोले ये 2 नंबर दरवाजे पे बट रहे थे। अच्छा, अरे मैं तो 7 नंबर दरवाजे से ही वापस आ गया। तो वह ने वो चांदी के बर्तन वहीं फेंक दिए और सोने के बर्तनों को लेने चले गया 2 नंबर दरवाजे पे। वहां से लिए
लेकर के वो फिर सोने के बर्तन लेके जा रहा था, तब तक रास्ते में दूसरों मिल गए। वहाँ ने उससे पूछी, भैया काल आयो है? बोले देख, मैं हीरे की अंगूठी, हीरे की हार, हीरा जवाहरात लाया हूँ। अरे राम राम, ये कहाँ बट रहे थे? बोले 1 नंबर दरवाजे पे। अच्छा, अरे मैं तो 2 ही नंबर से आ गया। तो वहाँ ने वो सोने के बर्तन वहीं फेंक दिए और चले गया हीरा लेने। और ऐसे ये स्वर्ण चांदी के आभूषण बिखरे पड़े हैं नंद भवन में। ऐसा लगता है कि आज स्वयं वैकुंठ की लक्ष्मी महारानी नंद भवन में लूटपोट हो रही हो। रमा क्रीडा मधुम निर्भा, स्वयं लूटपोट हो रही हो नंद भवन में। सारे उत्सव मना रहे थे, गोपियों का झुंड जा रहा था बधाई लेके। इधर से जब पूतना पहुंची गोकुल में, तो उसने देख लिया कि गोपियों का झुंड कहीं जा रहा है। लगता है काहू को पूत भयो है और मेरा नाम है पूतना। तो वो ने कहा क्यों? सोचा कि अगर मैं इस भेष में गई तो मुझे कोई प्रवेश नहीं देगा। तो उसने अपना वो राक्षसी देह बदल दिया और सुंदर युवती का रूप धारण कर लिया। युवती का वेश, अलंकार धारण किए, सुंदर सज धज गई, मानो ये दूसरी लक्ष्मी आ गई हो। इतना सुंदर इसने शरीर धारण किया और उन्हीं गोपियों की मंडली में सम्मिलित हो गई। सब गोपियां जैसी पहुंची नंद भवन में, मैया यशोदा को सबने बधाई दी। मैया यशोदा बधाई हो। मैया यशोदा ने कहा, गोपियों बहुत बहुत बधाई, तुम्हारे आशीर्वाद से मेरी यह अवस्था में लाला भयो है। सब एक बधाइयां दी जा रही थी, तब तक पीछे से पूतना भी पहुंच गई। अरे यशोदा मैया बधाई हो। यशोदा मैया ने भी कहा, बधाई हो बहन, तुम्हारे आशीर्वाद से मेरे घर में लाला जायो है। यशोदा सोचने लगी, सारी गोपियां तो जान पहचान की है, लेकिन ये गोपी कौन है? ये तो मुझे पहचान में ना आ रही। और मोते बहन बोल रही है कि बहन यशोदा बधाई हो। मैंने तो पहचानी ना। अगर मैं एकदम से बोलूंगी कि मैंने तेरे को ना पहचानो तो बेचारी बुरा मान जाएगी, बुरा मान जाएगी। होगी कोई रिश्ते नातेदार, चचेरी मम्मी।